वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों तक अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी और दूसरे सांसदों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो, हम इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल हाईवे पर बीजेपी के विधायक ने कैसे गुंडागर्दी करते हुए बवाल काटा, जिसको लेकर अब खासा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। देश में वोट चोरी और वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया और इस मुद्दे को देशव्यापी बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी इस पूरे मामले को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये मामला पूरे देश में छाता हुआ भी नजर आ रहा है और राहुल गांधी की पहल अब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसदों ने एक सुर में वोट चोरी को लेकर जमकर चुनाव आयोग को घेरा, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी रीवा से जो है वोट सत्याग्रह करने की शुरुआत कर रही है और इसकी शुरुआत होने के बाद पूरे प्रदेश में वोट सत्याग्रह चलाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वोट के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और वोट चोरी के मामले को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब वोट सत्याग्रह होगा और इसकी शुरुआत रीवा से की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे इसको पूरे प्रदेश में लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में 2018 में कांग्रेस भले ही सत्ता में आई हो, लेकिन उसके बाद सिंधिया के दल बदलने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस बात का आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में वोट चोरी कर सरकार चुराने का काम किया गया है और ये चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिली भगत है। और अब इसी को एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बनाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी अब लोगों को समझाने की कोशिश में है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन वोट चोरी के कारण उसके हाथ से सत्ता चली गई। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत जनाधार वाली पार्टी बनाने की कोशिश में और लोगों को समझाने की कोशिश में कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक है जो अब खिसक कर नहीं बल्कि चोरी कर बीजेपी के खाते में चला गया है। और इसी मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी ने वोट सत्याग्रह के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं वोट चोरी मामले को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी दिल्ली में गिरफ्तारी देते हैं, सांसद गिरफ्तारी देते हैं, उसको लेकर भोपाल की सड़कों पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन होता है। हम आपको बता दें कि वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष जिस तरीके से मामले को धार देने में लगा है, उसकी धार की काट की तलाश में भी बीजेपी जुट गई है। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान आज सामने आए और उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में आखिर कैसे कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी आखिर कैसे सांसद बन गए, प्रियंका गांधी कैसे सांसद बन गई और इंडिया गठबंधन वाले दल कैसे सत्तारूढ़ पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वोट चोरी ही थी? इन तमाम सवालों को शिवराज सिंह चौहान उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट चोरी को लेकर कैसे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बयानों की गर्माहट देखने और सुनाई थी, आप पहले उसे जानिए। कहना चाहता हूं कि जागो हिंदुस्तान के लोगों, कि आज अगर आज आप नहीं जागे तो देश खत्म ना हो जाए। मैं आपसे चाहता हूं लोकतंत्र के लिए, ताकत के लिए राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश को, हर वोटर को अपने अधिकारों की, खुद की बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा। राहुल जी को जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। 300 सांसदों की जो गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर आज और कल पूरे प्रदेश में इस सरकार के पुतले जलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी एक दिन में 12 तारीख को, उसके साथ साथ रीवा में 12 तारीख को वोट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आयोजन, उसकी शुरुआत होगी, जिसकी मैं सीएलपी नेता राहुल सिंह जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, तमाम विधायक, सारे हमारे वरिष्ठजन, हम सब एकत्र होकर रीवा अंचल से वोट सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के नेताओं से इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में कांग्रेस वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीती? क्या तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव आयोग की गलतियों के कारण जीती? क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और गलतियों के कारण जीती? क्या डीएमके गठबंधन तमिलनाडु में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीता? झारखंड में इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण बनी? राहुल जी, क्या आप भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीते? अब ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर जान लीजिए, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भोपाल हाईवे की तस्वीरें, टोल की ये तस्वीरें, जहां पर एक नेताजी पहुंचते हैं और गाड़ियों के मुफ्त में टोल पार कराए जाने को लेकर जमकर बवाल काटते हैं। टोल नहीं चुकाने को लेकर नेताजी अपने चाचा जी का हवाला देते हैं, चाचा को, जो कि हाट पे पलिया से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं मनोज चौधरी, उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरे चाचा विधायक हैं और हर गाड़ी यहाँ से मुफ्त में निकलेगी। और इसको लेकर भतीजे जिस तरीके का बवाल टोल पर काटते हैं, उसका वीडियो अब तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद, जो कि 6 अगस्त का बताया जा रहा है, इस वीडियो के बाद जो टोल प्रबंधक है उसकी तरफ से जो है थाने में शिकायत की गई थी और उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो है जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ करने के मामलों के तहत, धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब इस पूरे वीडियो के वायरल हो जाने पर खासा हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। एमपी डायरी से इन जुड़ी खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।